कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें छिपाने वाला गुनहगार नहीं होता, बल्कि किसी की ज़िंदगी बचा रहा होता है। उस समय जब रोहित ने अपनी भाभी को आधी रात के अंधेरे में घर के पीछे वाले पुराने कमरे में किसी से फुसफुसाते हुए देखा, तो उसे यकीन हो गया कि उसके बड़े भाई अमित के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। उसने उसी समय तय कर लिया, आज सच सबके सामने लाकर रहूँगा। रोहित अपने बड़े भाई अमित और भाभी नेहा के साथ रहता था। अमित पूरे गांव में अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। नेहा सबका सम्मान करती थी और रोहित को अपने छोटे भाई की तरह प्यार करती थी। लेकिन कुछ दिनों से नेहा का व्यवहार बदल गया था। वह रोज रात को सबके सो जाने के बाद चुपके से घर के पीछे बने पुराने स्टोर रूम में जाती। एक रात रोहित उसके पीछे पीछे गया। दरवाजे की दरार से उसने देखा, नेहा किसी आदमी से धीरे धीरे बात कर रही थी। उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस इतना सुनाई दिया, अभी अमित को कुछ मत बताना, सही समय आने दो। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि भाभी किसी अजनबी के साथ मिलकर उसके भाई को धोखा दे रही है। अगले दिन से रोहित ने नेहा पर नज़र रखना शुरू कर दिया। कभी वह किसी पुराने कागज को छिपाती, कभी किसी को फ़ोन करके बाहर चली जाती और हर बार अमित से यही कहती, मैं मंदिर जा रही हूँ। रोहित का शक और गहरा होता गया, लेकिन अमित अपनी पत्नी पर आंख बंद करके भरोसा करता था। एक दिन रोहित ने भाभी का पीछा किया। नेहा गांव से दूर एक पुराने मकान में पहुंची। अंदर वही आदमी बैठा था। रोहित खिड़की से झांकने लगा, तभी उसने देखा नेहा ने उस आदमी को पैसों से भरा लिफाफा दिया। अब रोहित का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसे लगा कि अब सच सबके सामने लाने का समय आ गया है। उस रात रोहित ने अमित से कहा, भैया मुझे भाभी पर शक है। अमित मुस्कुराया, नेहा पर? कभी नहीं। रोहित बोला, अगर मैं सबूत दिखा दूं तो? अमित चुप हो गया। अगली रात रोहित ने अमित को साथ लिया। दोनों चुपचाप पुराने स्टोर रूम तक पहुंचे। अंदर फिर वही आदमी था। नेहा ने जैसे ही संदूक खोला, रोहित और अमित अंदर घुस गए। बस बहुत हो गया। नेहा घबरा गई, उसने हाथ कांपने लगे। अमित ने पूछा, ये सब क्या है? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर नेहा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने धीरे से संदूक खोला। अंदर सोना और पैसे नहीं थे, बल्कि पुराने कागज, कुछ तस्वीरें और अस्पताल की रिपोर्ट रखी थी। नेहा बोली, जिस आदमी को तुम अजनबी समझ रही हो, वो मेरे पिताजी के पुराने दोस्त हैं। रोहित हैरान रह गया। नेहा की कांपती आवाज़ ने कहा, कुछ महीनों पहले डॉक्टर ने बताया था कि अमित की किडनी में गंभीर समस्या है। इलाज बहुत महंगा था। अगर अमित को पता चलता तो वो इलाज कराने से मना कर देते। इसलिए मैंने अपने सारे गहने बेच दिए और ये अंकल मेरी मदद कर रहे थे। रोहित की आंखें भर आईं, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, फिर ये पुराने कागज़? नेहा मुस्कुराई, ये इस घर की ज़मीन के कागज़ हैं। मैं अपनी हिस्से की ज़मीन बेचकर इलाज का इंतज़ाम कर रही थी। अमित स्तब्ध खड़ा रहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी उससे इतना बड़ा सच छिपा सक रही है, लेकिन धोखा देने के लिए नहीं, उसे बचाने के लिए। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने एक और सच बताया। नेहा ने सिर्फ अपने गहने नहीं बेचे, बल्कि अपनी माँ की आखिरी निशानी भी बेच दी। लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। रोहित शर्म से सिर झुका चुका था। उसे अपनी जल्दबाजी पर पछतावा होने लगा। वह नेहा के पैरों में बैठ गया। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। नेहा ने उसे उठाया। रिश्ते शक से नहीं, भरोसे से चलते हैं। कुछ महीने बाद अमित का सफल इलाज हुआ। पूरा परिवार फिर से खुश हो गया। उस दिन रोहित ने सबके सामने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है। हर छिपी हुई बात गुनाह नहीं होती। कभी कभी वह किसी अपने के लिए किया गया सबसे बड़ा त्याग होती है। शक रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन भरोसा और सच्चा त्याग उन्हें हमेशा के लिए जोड़ देता है। कभी भी अधूरी सच्चाई देखकर किसी अपने पर फैसला मत सुनाइए। धन्यवाद।